तो बात बुंदेलखंड की हो रही है और सवाल यह कि क्या बुंदेलखंड की बिसात पर योगी का कर्मवाद 19 सीटों की चौहद्दी बांध देगा। बुंदेलखंड का सियासी गणित बेहद दिलचस्प रहा है, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि विपक्ष के पास इस बार जातीय समीकरणों का दाव है और ऐसे में बुंदेलखंड में योगी के विकास धर्म कार्ड की असल अग्नि परीक्षा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा। विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना को यहां पर आधारशिला रखी थी। 19 सीटों वाला बुंदेलखंड का दुर्ग क्या योगी के विकास धर्म से बचा रह जाएगा या फिर विपक्ष की जातीय गोलबंदी बुंदेलखंड के दुर्ग से योगी की पकड़ कमजोर करेगी? सवाल हजार चलते रहे जहन में, लेकिन नए बुंदेलखंड पर फिलहाल बीजेपी और योगी दोनों का फोकस है। राष्ट्र रक्षा संकल्प के मंत्र और विकास के एजेंडा के साथ नए बुंदेलखंड की तस्वीर को चमकाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि बुंदेलखंड को साधना इतना आसान भी नहीं। इसके समापन के मौके पर यानी 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इसी स्थान से आम लोगों को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में बहुत ही कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मात्र 400 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है और इसके अलावा 200 ऐसे लोग रहेंगे जो विशेष तौर पर बुलाए जाएंगे। यानी बहुत छोटा कार्यक्रम आम लोगों से मिलने का प्रधानमंत्री का यहाँ रखा गया है, उसकी तैयारी चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बुंदेलखंड को प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं। पिछली बार यानी 2017 में बुंदेलखंड की जनता ने सभी 19 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी। सालों से बेरोजगारी, भुखमरी, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों से जूझ रहे बुंदेलखंड को बदलाव की उम्मीद बीजेपी में नजर आई थी। ये उम्मीदें इतनी बड़ी थी कि बीजेपी को करीब 50% वोट मिले और सभी की सभी 19 सीटों पर उसका कब्जा हुआ, जबकि बीएसपी को करीब 24%, समाजवादी पार्टी को 17% और कांग्रेस को महज 10% वोट मिले और खाता तो किसी का भी नहीं खुला। बहुत ज्यादा हो रहा है। झांसी में डेवलप रात जो दिन भर में काम नहीं होते उन्हें 2 दिन में लगातार सड़कें बन गई हैं, सब कुछ पोस्टर वगैरह अच्छे हो गए, लाइट्स लग गई हैं, जो पहले नहीं था वो 1 हफ्ते में कर दिया। विकास के पैमाने पर भले ही बुंदेलखंड को 2017 के पहले की सरकारों ने हाशिए पर रखा हो, लेकिन 2017 में कम से कम शोकेस दिखाने के लिहाज से बीजेपी के पास बुंदेलखंड में बहुत कुछ है। 2012 की जंग में सरकार भले ही अखिलेश की बनी हो, लेकिन बुंदेलखंड में बाजी मायावती ने मारी थी। बीएसपी को कुल 26% वोट मिले थे और उसे कुल 7 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 25% वोट मिले थे और कुल 5 सीटें ही हासिल हो सकी थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को 18 और 19% वोट मिले थे और सीटें महज 4 और 3 थी। बुंदेलखंड को बीजेपी एक खास पहचान से जोड़ रही है, जो उसके राष्ट्रवाद के एजेंडा का हिस्सा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की भव्य जयंती के जरिए क्षेत्रीय समिति की उसी गौरवशाली पहचान से बुंदेलखंड को जोड़ने की है और यही भावात्मक कार्ड विपक्ष को अखर रहा है। आज हमें लगता है कि केवल ये चुनाव के लिए उनका पूरा कार्यक्रम है। अगर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाने का हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 8 साल की सरकार आपकी लगभग केंद्र की हो गई और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की। आज केवल हमें लगता है केवल और केवल ये राजनीतिक फायदे के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड योगी और मोदी के लिए 2 बड़े दुर्ग हैं, जहां इतिहास दोहराने का मतलब है सत्ता सिद्धि। 2017 से पहले 1991 में बीजेपी को बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा 11 सीटें मिली थी। इसके बाद से कभी बीजेपी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बार विकास धर्म का कार्ड नया रिकॉर्ड बनाएगा? टीम न्यूज़ नेशन। चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला
यहां कभी नहीं थमता।